नमाज पढ़ने को लेकर मचा बवाल, रमजान में बढ़ी बहस, कई जगह विवाद, मौलाना भी हैरान। आखिर नमाज को लेकर क्यों छिड़ी बहस? नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर सवाल। भारत में करीब 40 करोड़ मुसलमान, हर राज्य में फैली बड़ी आबादी। नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है। रमजान के दौरान कुछ जगहों पर नमाज के स्थान को लेकर विवाद की खबरें सामने आई, जिसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आ गया। भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। वे देश के लगभग हर राज्य में बसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, असम से लेकर केरल और केरल से लेकर कश्मीर तक। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना धार्मिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता। कोर्ट के अनुसार स्कूल, बाजार, स्टेशन, बस, ट्रेन या फिर एयरपोर्ट जैसी जगहों पर इबादत की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोपरि है। पहले सड़क पर नमाज के कारण ट्रैफिक जाम और एम्बुलेंस फंसने जैसी घटनाएं भी चर्चा में रही हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे की खास डिबेट देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। इस देश में आखिर नमाज या पूजा पाठ कहां पर किया जा सकता है और कहां पर नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि अब इस मामले को लेकर के कोर्ट को भी दखल देना पड़ा है, क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट शिवाजी टर्मिनल के पास एक अस्थायी शेड था जिसको ढहाया गया, और उसके बाद वहां पर टैक्सी ऑटो स्टैंड था। वहां पर तमाम जो लोग थे मुस्लिम बिरादरी के, उनका कहना था कि हम इसी स्थान पर ही नमाज पढ़ेंगे। आप समझिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और संवेदनशील जगहों को सुरक्षा के लिहाज से भी हर तरफ से चौकस व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी स्थान पर नमाज का धार्मिक अधिकार नहीं है, सुरक्षा सर्वोपरि है। हमने पहले कई ऐसे विजुअल्स देखे हैं कि मेट्रो के भीतर, ट्रेन के भीतर, बस के भीतर, स्कूल, कहीं पर भी नमाज, सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए हमारे मुस्लिम भाई नजर आते हैं। हालांकि अब ये तय कर दिया गया है कि भाई नमाज जो है मस्जिद के भीतर हो, घर पर हो, ऐसी जगह पर हो जो सार्वजनिक स्थान नहीं है और आप दावा नहीं कर सकते उस जगह का। तो यही आज हमारा मुद्दा है। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ फरीद साबरी साहब हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता विपिन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम फरीद के पास चलेंगे। फरीद जी, ये बताइए, ये जो कोर्ट का ये फैसला है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो तो सर्वमान्य होता है। लेकिन आप सोचिए कि मुस्लिम भाइयों से जो अपील की जाती है कि भाई सार्वजनिक स्थान को छोड़ करके आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज जो है वो 5 वक्त की नमाज होती है और रोजाना लगभग सभी जो मुस्लिम भाई हैं करते हैं। तो इसमें आखिर आपत्ति किसे है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको होली और रमजान की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अभिषेक जी, विपिन जी को भी। और मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला आता रहा है अब तक, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आपने फैसला बताया, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, तो हमें हाई कोर्ट सबका जो है मान सम्मान करना पड़ेगा। और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए हमें नमाज के लिए, तो बिल्कुल सही बात है कि हमें मस्जिद किस लिए बनाई जाती है कि हमें मस्जिद के अंदर 5 टाइम की नमाज अदा करना है। ठीक है, आप सफर में हैं, आपकी नमाज कजा हो रही है, तो सफर में नमाज, एक इसका ये भी है, आप नमाज जो है कजा हो जाती है सफर में, तो आप उसको बाद में भी अदा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जहाँ पे ही खड़े हैं तुरंत ही नमाज पढ़ना चालू हो जाए, क्योंकि अगर सुरक्षा का देखा जाए, अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है, आपने अभी बताया कि सुरक्षा जो अभी ढाया गया, वहां पे मुस्लिम ऑटो चालक वाले कह रहे हैं कि हम यही नमाज पढ़ेंगे, तो जबरदस्त, देखिए, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती कर सके। इस्लाम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है। ठीक है, तलवार की नोक से इस्लाम नहीं फैला है, मोहब्बत भाईचारे से फैला है। अगर हमें मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई है। आप एक जगह चुनी गई है, पाक साफ जगह, आप हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। पता नहीं जहाँ पे आप नमाज पढ़ने जा रहे हो वहां आपने जिसकी जगह, पहले आपको उससे इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज पढ़ने के लिए। जिसकी भी जगह है पहले आप उससे इजाजत लेंगे, भाई साहब मैं यहाँ पे नमाज अदा कर सकता हूँ। अगर जिसकी जमीन है वो इजाजत दे तब आप वहां नमाज अदा कर सकते, तभी आपकी नमाज कबूल भी होगी। नहीं तो मस्जिद इसीलिए बनाई जाती है, वक्फ किया जाता है अल्लाह की राह में, कि आप आइए अपने 5 टाइम की नमाज, अपने कलाम पाक यहीं पे आके आप दर्श करें, पढ़ाएं, और इसके लिए आप दुनिया देश के लिए दुआ करें। ये नहीं कि आप जहाँ पाएंगे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये नमाज ऐसे कबूल नहीं होगी कि अगर हम जबरदस्ती किसी की जगह पे, किसी भी जगह पे या कहीं पे भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं।
ठीक है अभिषेक जी। फरीद भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसे नमाज कबूल नहीं होगी, यानी अल्लाह खुद उस नमाज को कबूल नहीं करेगा अगर आप किसी को डिस्टर्ब करके वहां पर नमाज अदा करते हैं। नमाज पूजा पाठ एक पाक हम कहेंगे उपासना और प्रार्थना का विषय है, जरूर करिए नमाज। लेकिन आप देखिए ना फरीद भाई कि कहीं पर भी चलते फिरते लोग नमाज करने लगते हैं, सार्वजनिक स्थान पर, जैसा मैंने जिक्र किया, मेट्रो में, ट्रेन में और तमाम जगहों पर। हमने पहले सड़कों पर नमाज होती थी। हम विपिन भाई के पास चलते हैं। विपिन जी, ये बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हम प्रयागराज की अगर बात करें तो तमाम ऐसे रास्ते थे, चाहे नवाब यूसुफ रोड हो या फिर करेली के कई एरिया हो, मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज होती थी, रमजान का महीना हो या कोई भी महीना हो। उसके बाद हमने देखा कि उस पर भी पाबंदी लगाई गई। जी देखिए, फरीद भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। सबसे पहले तो अगर जो सच्चा मुसलमान होगा वो यही समझ जाएगा कि नमाज अगर वो कहीं भी पढ़ेंगे तो वो नमाज फलेगी नहीं, और अगर वो फलना ही नहीं है तो वो नमाज पढ़ने का प्रोपोगंडा या प्रपंच क्यों करते हैं। तो सड़क पर नमाज पढ़ना फरीद भाई की ही दृष्टि में अगर वो प्रपंच है तो ये सच है। और दूसरा ये भी सच है कि आप सड़क पर पढ़ना चाहते क्यों हैं। अगर आप बाई द वे आप रास्ते में हैं तो आप उसको उस समय विराम दे करके आप घर पे जाकर के वापस पढ़ सकते हैं। जब ये ऐसे प्राविधान है तो सड़क पर पढ़ लेना, रास्ते में ट्रेन में पढ़ लेना, पंप एंड शो करके ये महसूस कराना, ये एक्चुअली नमाज पढ़ना नहीं है। ये इनको जो शुरू की तालीम दी जाती है कट्टरपंथी की, या जो लोगों को काफिर समझने की, ये कुछ लोग वही भूल करते हैं। और ये जो कुछ लोग हैं इनकी वजह से सारा समाज बदनाम होता है। जैसे अभी जो उत्तम नगर वाला कांड हुआ, उसमें ये उपद्रवी मुस्लिमों ने किया और बदनाम कितने कौन हुए? भारत का सारा मुसलमान। तो वैसे ही लेकिन जब नमाज माहौल पढ़ने वाले बिगड़ता जो है सड़क विपिन पर जी, हैं, जब माहौल बिगड़ता है तो उस समय हमने ये भी देखा था तस्वीरों में कि हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ने सड़क पर आ जाया करते थे। देखिए, सबक सिखाने के फार्मूले तो निकालने पड़ेंगे। और जहां पर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है या जहां हमें नमाज पढ़ना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसके मन में चंगापन है, जो मन से साफ सुथरा है, उसको सब कुछ सही दिखेगा। फरीद भाई की बात 100% सही है कि सड़क पर पढ़ना या ऐसी जगह पढ़ना या कहीं या किसी और को सोचना कि हम कहीं भी पढ़ने, ये सिर्फ गुंडागर्दी, बदतमीजी है। और अगर नमाज पढ़ना है, आप शुद्ध रूप से मुसलमान का हक अदा करना चाहते हैं, तो नमाज आप पढ़िए मस्जिद में या अपने घर में जहां आप शुद्ध समझते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक चीज और कही है जो हमें नहीं पता थी, अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपको कहीं और पढ़ना है तो बिल्कुल बेशक पढ़िए, लेकिन उनसे परमिशन लेकर के। अगर वो परमिशन दें तो सार्वजनिक जगह पर परमिशन इनको मिलनी नहीं है, या किसी के अगर अगल बगल घर वहां पहुंच के पढ़ते हैं तो भी बेहतर है। लेकिन ये सच है कि प्रयागराज में पहले गुंडागर्दी होती थी, सड़कें जाम कर दी जाती थी। अब कम से कम यहाँ कुछ जगहों पर चैन है, लेकिन अभी भी रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्ती आज भी यही हरकतें होती हैं जो रोकी जानी चाहिए। बिल्कुल यही सवाल है और यही वजह है कि कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। रेलवे स्टेशन, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो यात्री हैं आते जाते हैं, एयरपोर्ट का भी वही हाल रहता है, बस स्टैंड का भी वही हाल रहता है। और तमाम आपने ठीक कहा कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें देखिए ये भी कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है। उस शब्द का ध्यान अगर कोई भी देगा तो देश का बच्चा, हर नागरिक, हर जागरूक व्यक्ति यही मानेगा कि ये सच है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो सबसे पहले अहम है। आप आज कोई भी रास्ते पर चल रहा है, कुछ घटना हो जाएगी तो लोग तुरंत शासन, प्रशासन, सरकार को गाली देने लगते हैं। लेकिन आज यही चीजों के लिए तो कोर्ट इतनी संजीदा है कि वो चाहती है कि आप सभी नियम कानून में बंधे रहें, संविधान का पालन करते रहें, और सड़क पर पढ़ना भी अपराध है। तो अब चर्चा में हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के तनवीर अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं। तनवीर जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, ये आदेश दिया है कि भाई किसी भी स्थान पर नमाज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि हम इसी स्थान पर नमाज करना चाहते हैं, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है, कहीं पर आप नमाज किसी भी जगह पर, बस, मेट्रो, ट्रेन और चलती फिरती जगह, पब्लिक प्लेस पर या फिर मार्केट पर, कहीं पर भी आप जो है नमाज नहीं अदा कर सकते। आप मस्जिद के भीतर करें, अपने घरों पर करें, या अगर कहीं करना है तो आप इजाजत ले करके करें। तो ये टिप्पणी, ये आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। आपका क्या विचार है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके जो व्यूअर्स हैं मैं उनका जो है धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो नमाज इंसान जो भी बोलता है वो पहले देख लेता, समझ लेता है वो जगह कैसी है। देखिए, नासमझ लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। अगर कोई बस के अंदर नमाज पढ़ रहा है
या किसी ऐसी जगह पे जहां पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए वहां पे नमाज पढ़ रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है। मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, घर भी है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं, जैसे ईद की नमाज हो गई है, आखिरी जुमा की नमाज हो गई, साल में एक बार 5 मिनट के लिए, लेकिन वहां पे बड़ी तकलीफ हो जाती है, बड़ी तकलीफ हो जाती है कुछ लोगों को। अब उसके लिए भी परमिशन, 5 मिनट के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब जरूरत पड़ेगी लोग 3-3 4-4 दिन के लिए जो है पूरी रोड बंद कर देंगे, पूरा शहर बंद कर देंगे, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अभी जब कांवड़ यात्रा निकलती है 1 महीने के लिए परमिशन आप लेते हैं, आपको मिलती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए नमाज के लिए आपको परमिशन। देखिए कोर्ट का जो है फैसला सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, हम लोग उसका हमेशा सम्मान करते हुए और सम्मान करते हुए चले आए। आप देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए, एक बार कोर्ट ने खाली फैसला दिया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ने लग कर नहीं, हमारे देश की अदालत ने अगर कह दिया तो हम उसका जो है सम्मान रखते। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ये होली बीती है 2 दिन पहले, और वहां पे जाकर के गोश्त मटन खाया, तो उस दिन मटन था, अभी 2 महीने के बाद जब बकरीद आएगी तो वो जीव हत्या हो जाएगी। पहले आप अपना चेहरा क्लियर करिए। आई हेट डबल फेस पीपल। 2 चेहरा लेकर के हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इस देश के बराबर के हकदार हिंदुस्तान का मुसलमान भी है। अगर आपको किसी चीज का जो है संविधान हक देता है तो उतना ही हक हमें भी देता है। नमाज सार्वजनिक जगह पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ईद की नमाज है तो उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि 10 से 15 मिनट का वक्त हिंदुस्तान की हर जगह पे देना चाहिए, और वो भी आपको तनवीर भाई कहाँ पर आप ईद की नमाज के लिए कहाँ पर चाहते हैं? हालांकि ये नमाज पढ़ने की बात हो रही है, ईद की नमाज की स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, लेकिन आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, मस्जिद के अलावा, घर के अलावा? बताएं। नहीं, अच्छा ये बताइए, आपके घर के अंदर मेहमान आ जाए, नहीं, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेहमान आएगा नहीं आएगा उसके लिए पूजा घर है, नमाज का घर है, वो अपनी जगह पर है। आप ये बताइए, आप सड़क पर पढ़ना चाहते हैं? अगर इस तरीके से आप किसी पार्टी का पक्ष रखेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। पहले मेरी बात कर, आप जवाब सुनना अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। पहली बात तो ये है कि मेरे घर की कैपेसिटी 20 आदमी की है। अब उसके अंदर 100 आदमी आ जाए तो ये बताइए कि मैं उनको भगा दूंगा? मैं उनका इंतजाम करूंगा ना। मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह सड़क पे आप जो है सड़क जाम कर दीजिए, लोग करते हैं अपने धर्म में, अपने त्योहारों में। ये कहना है तनवीर भाई का, ये कहना अभिषेक जी, कि अगर जैसे ईद हुआ या कभी ऐसी समय हुआ जिसमें बहुत ढेर सारे लोग नमाज पढ़ने आ जाएंगे, तो कई ऐसे मुस्लिम परिवार में है जहां 2 ही लोग रहते हैं, उनका घर बड़ा है, तो ये लोग वहां घर खोल करके नमाज पढ़ा देंगे, सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए थे। ये खुद भी यही मानते हैं कि सड़क पर ये नहीं चाहते। जिनके घर 20 है उनमें से दो लोग रुकेंगे। वो तो कांवड़ यात्रा की भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब कांवड़ यात्रा की परमिशन मिल जाती है, होली पर आप लोग बकरा खाएंगे और नवरात्र पे कहेंगे जीव हत्या हो जाती है। देखिए ये सब इनकी सोच है, इनके मन में एक मानसिक गुलामी है, मानसिक गुलामी इनकी 400 साल पहले से इनके दिमाग में भर दी गई है। ये उस इस्लाम के गुलाम हो चुके हैं। और ये जिस आप ही लोग डिबेट में आएंगे, आप ये गुलाम देता हूँ। गुलामी और दलाली का काम सिर्फ एक ही पार्टी करती हुई चली आ रही है। मैं रोजे से हूँ, उस वजह से उस पार्टी का नाम लेके अपना मुंह रोजा खराब नहीं करना चाहता। बोलिए आगे। रोजा खराब हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेंगे। नहीं बिल्कुल यही देखिए, जो झूठ बोलते हैं उनका नाम लेंगे तो झूठे हो जाएंगे ना। नमाज, ये नमाजी हैं कि ये बर्बादी है, ये खुद जानते हैं। ये रमजान के महीने में झूठ बोलना, फरेब करना इनकी फितरत है। ये खुद बताए ना कि हाई कोर्ट का जो मुंबई में कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो सही है कि गलत, ये उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं भाई, लेकिन गुंडागर्दी पर उदाहरण देंगे, ये उदाहरण साफ देना कि हाँ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अभी नमाज पढ़ने के लिए परमिशन होना चाहिए, नमाज अंसारी भाई ने भीम आर्मी ने ये बोला है, ये सोते पहले से कहिए कि पहले गौर से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बोला कि सार्वजनिक स्थान पर नहीं समझे उसको, मैं बोल क्या रहा हूँ। ये कहा बहुत होने में आप किसने डिबेट करेंगे पहले समझिए।
मैंने ये देखिए, कहा कि भीम कोर्ट का आर्मी आदेश एक एक करके बोल रहे हैं। शर्माते रखते हैं हम लोग, शर्माते दलित ईमान हत्या पर वाले भीम हैं। आर्मी नहीं बोल पाई क्योंकि ये मुस्लिम है और ये उस पर भी नहीं बोल पाए, मुंह बंद करके किस टेप पर? करके बैठ गए। किस पर? उत्तम नगर में एक दलित की हत्या मुसलमान द्वारा की गई, होली खेलने जेल पर हत्या भेजना कर दी चाहिए, गई। फांसी चढ़ाना चाहिए। नमाज की बात हो रही है, नमाज का ध्यान आपने सुनिए, पूछा। और बात अभी सुनिए, लखनऊ में जो लड़के को गोली मारी गई थी, जब नजदीक अरे कोई शांति से सौहार्द के साथ सुनिए पहले जवाब देना, त्योहार मनाना पहले चाहता जवाब है। सुनिए। तो जो ये उस बच्चे दिन को होली के दिन पहले क्यों नहीं विपिन भाई, लेते हैं विपिन भाई, एक मिनट शांत उसके रहे घर प्लीज। बुलडोजर कब जी, जी, चलेगा? जी। उस दलित भाई के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुरंत उसको फांसी देना चाहिए, जिस लड़के ने जिन्होंने ये काम किया है, पूरे घर को जेल भेजना चाहिए। आपका संगठन तो वहाँ एक बोल ही नहीं मिनट, रहा, भाई। आपके नेता गए ही नहीं। सारी इंसानियत मतलब का आप ये मानते हैं, मतलब आप ये मानते हैं ना कि और उस मुस्लिम परिवार ने गंदा काम किया। लखनऊ में वो साले साहब थे, किसके साले साहब थे? किसके साले साहब थे? जिन्होंने रोजेदार बच्चे को 13 साल के बच्चे को बुला के घर में गोली मार दी सर में। देखिए कंपेयर करने लगे। नमाज सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए या नहीं होना नमाज चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर आपका बात क्या करिए ना। कहना है? नहीं बोलेंगे भाजपा के लोग यहाँ चुप्पी साथ लेके। आप बताइए, आप तनवीर भाई आप कोई भी बताइए। हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का हो, अगर उसकी हत्या होती है तो उसके घर जिसने हत्या की उसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। फास्ट ट्रैक नमाज कोर्ट की के बात अंदर हो रही है मुकदमा तनवीर चलना भाई। चाहिए। मैं किसी को बख्श नहीं देता। 5 हजार वक्त की आप समाजवादी नमाज किसी को पढ़ना बख्श नहीं चाहते हैं, क्या लेती। सड़कों पे पढ़ना चाहते हैं, ये जानना चाह रहे हैं? अरे भाई, मैंने कहा कि घर के अंदर सड़क के अंदर का मसला नहीं है। मैंने कहा कि ईद साल में एक बार आती है, 10 मिनट की नमाज मसला होती यही है तनवीर भाई, अगर मसला कहीं यही पे है। कोर्ट ने यही तो देखिए, बोला है कि सार्वजनिक स्थान पर आप नहीं दावा कर सकते पढ़ने का, तो आप पढ़िए सार्वजनिक नमाज। स्थान पे मैंने नहीं कहा मस्जिद में सार्वजनिक खुद जाके स्थान पे, मैंने पढ़िए। नहीं कहा। मैंने तो बताया जो लोग सार्वजनिक स्थान का यूज करते थे, मैंने तो उनको खुल करके बताया कि ये लोग थे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर मान लीजिए मस्जिद के अंदर जगह खत्म हो जाती, बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो गली के अंदर है, खत्म हो जाती है जगह, तो वो रोड पे आकर के नमाज अदा कर लेते हैं। भाई खत्म हो जाती है, 10 मिनट की 5 मिनट की बात होती है। उसको अगर इतना इश्यू बनाएंगे, इतना हाइप करेंगे उस चीज को, तो वो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब जो दावा नहीं कोर्ट किया जा फैसला, सकता, सही बात है, ठीक है कि मैं दावा इसी जगह पे देखिए, पढ़ूंगा, क्या सकते हैं? यहीं पर पढ़ूंगा, मैं तो किसी को जाकर 5 बार रोकूंगा नहीं, पढ़ूंगा। डंडा लेके रुक जाओ। मैं तो किसी को जाकर रोकूंगा नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर कहीं पे ऐसी बिल्कुल। अवस्था होती है तो उसके लिए व्यवस्था कर दे। कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमान हर जगह, देखिए मुसलमान मुस्लिम एक शांतिप्रिय धर्म है, और वो हमेशा शांति की बात करता है और अपने लोगों को शांति के लिए समझाता है। हम लोग भी शांति की बात करते हैं, ये कहते हैं भाई अगर जगह ना हो तो आप अपना घर में। आप भारतीय मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, कि पूरे दुनिया में जो मुस्लिम है वो शांतिप्रिय हैं। आप भारतीय मुसलमान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के क्या मुस्लिम मतलब? ये मतलब क्या है आपका कि मतलब भारतीय मुसलमान और अमरीकी मुसलमान से क्या लेना देना है? अरे ये वही मतलब है, बहुत जैसे फर्क अभी है, आप उल्टी बहुत सीधी फर्क बात है। चिल्ला करने लगे, तो आप अपने लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि विदेशी मुसलमान के बारे में कि भारतीय मुसलमान के आप बारे सही में? कह रहे हैं। हम भाई एब्स्टीन वाले मुसलमान नहीं ना, एब्स्टीन वाले नहीं। मुसलमान हम नहीं मैं है। मिडिल ईस्ट में भी आप- मुसलमान आप- हूँ, आप नहीं, जिहादी आपको मुस्लिम वही भी लोग क्या पसंद कहा है। जाता है, आप लोग को आइसिस वही भी मुस्लिम है, वाले इंसान नहीं तमाम पसंद। जो धमाके या विस्फोट होते हैं उसमें भी मुसलमानों का नाम आता है। आप अरे भारतीय भाई। मुसलमान की बात कर रहे हैं ना सर, कि वो शांतप्रिय हैं। ये मेरा बिल्कुल, सवाल है। हाँ। भारतीय मुसलमान तो शांति के संदेश हर जगह देता है। लेकिन ठीक भाई है। जिनके देश के मुसलमान है, जिनके देश का मसला है, वो अपने देश में समझे। लेकिन मैं वो अपने देश की में बात समझे। करता हूँ, मैं लेकिन अपने भारत देश के में अंदर, सार्वजनिक स्थानों पर मेरे देश नमाज के पढ़ने का अंदर, दावा सुन लीजिए। नहीं किया जा सकता, इसकी अभिषेक धार्मिक भाई, अधिकार नहीं है। विपिन जी, हिंदुस्तानी मुसलमान अगर अपने देश की बात आ गई तो घर के अंदर अगर सारी गर्दनें कट जाएंगी ना देश के लिए, तो मुसलमान उफ नहीं कहेगा, सबसे पहले अपने देश के लिए शहादत देगा, बाद में किसी और की बात करेगा। बिल्कुल, हमने देखा है बीर अब्दुल हमीद का नाम हर कोई जानता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जब मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है हमारे देश की आजादी में। विपिन जी, आप बताइए, जो तमाम बातें कही गई हैं अभी, और जैसा कि तनवीर भाई ने ये बोला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर हम रोजे में ले लेंगे तो खराब हो जाएगा हमारा रोजा भी, तो भारतीय जनता पार्टी का तो खैर इससे लेना देना है नहीं, कोर्ट का ये मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन आप बताइए, सरकार तो आप ही की है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी
महाराष्ट्र में भी। तो सरकार चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सभी धर्मों के लोगों को इस तरह से रूल रेगुलेशन में रखना सही होता है, उचित होता है? देखिए, रूल रेगुलेशन में तो अभिषेक जी सबको रहना ही पड़ेगा, संविधान के अंतर्गत ही सबको रहना पड़ेगा। लेकिन मुंबई कोर्ट ने जो आदेश किया उसमें उन मुस्लिम परिवारों का कहना या उन मुस्लिम संगठनों का कहना जो वहां स्टैंड वाले थे कि नहीं हम यहीं पढ़ेंगे, ये दर्शाता है कि ये विद्रोही मानसिकता के लोग हैं। ये सड़क पर पढ़ने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? क्या ये नहीं चाहते कि लोग सुरक्षा, कोर्ट ने ये भी कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है। तो अगर हम आपको सुरक्षा सर्वोपरि नहीं लगता, इनको खाली यही सही लगता है कि मस्जिद के ऊपर बड़ा बड़ा भोंपू लगा करके चिल्लाने लगेंगे या सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे चिल्लाने, तो ये बेवकूफी करने में, ये ऐसी हरकत करने में किस बात के लिए ये करते हैं? अब मैं बोल रहा हूँ तो ये फालतू बोल रहे हैं, इनके पास पेशेंस नहीं है। इनको, हमें तो लगता है कि पहले आप अपना, पहले आप मैनर सीखिए, पहले आप लाउड स्पीकर भी आप कह सकते हैं। अब ये बोलने ही नहीं देना चाहते। इनकी सोच बताइए, भारतीय मुसलमान की है कि आतंकवादी मुसलमान की, ये बोलने ही नहीं देना चाहते। अगर ये कैपेसिटी वाले हैं तो जरा सुने तो पूरी बात। ये हमें ना बताइए, एप्स्टीन वाले लोगों की जरूरत हमें नहीं ना, हम लोग बड़े ईमान वाले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विश्व में किसी को एप्स्टीन वालों की जरूरत नहीं है। उसमें आप लोगों का जो गंदा खेल है और जो भीम आर्मी का स्पेशल गंदा खेल है कि उत्तम नगर के कांड पर भी भीम आर्मी हाथ में चूड़ी पहन के वहां नाच रहा है, वो गया तक नहीं घर में आपका सांसद, और आप शर्म आपको लगना चाहिए। चुल्लू पर पानी भी आपको नसीब नहीं होगा कि उसके बाद आप अपना नेता नहीं बेच रहे हैं। आप यहाँ से लिख नहीं पाए अपने नेता को कि दिल्ली के उत्तम नगर में वो पहुंचे हैं। जी अभी जैसे इन्होंने कहा चंद्रशेखर भाई उत्तम नगर नहीं गए, इनको किसने ये न्यूज दे दी कि नहीं गए? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात साबित कर दूंगा कि उन्होंने उस मुद्दे पे बोला भी। और देखिए, कोई आम आदमी नहीं है, वो वक्त निकाल करके हर जगह जाते हैं। अभी 1-2 दिन की घटना है, हो सकता है इन्होंने कल ही ये बात बोली थी कि इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब मौका मिलेगा तो आप लोग करेंगे ना सर। अगर शांति व्यवस्था के साथ नमाज अदा की जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन तो आप लोग करेंगे ना। उसके खिलाफ आंदोलन आप लोग डिबेट के टॉपिक से ना भटके। तो आज का जो हमारा मुद्दा था, हमने दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को सुना। फरीद साबरी भी राष्ट्रीय मुस्लिम लंच हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना था कि भाई कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने का धार्मिक अधिकार नहीं है। इसको आप मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कह सकते कि दूसरों को प्रॉब्लम हो, आप जहां तहां जहां पर भी रहें वहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। तनवीर भाई ने भी यही कहा कि कोर्ट का मान सर्वमान है और हम उसका सर्वोपरि है। कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ईद की नमाज अगर होती है कहीं पर थोड़ा बहुत लोग बढ़ जाते हैं तो हम लोग सड़कों पे जा सकते हैं, इनका ऐसा कहना है। लेकिन कानून व्यवस्था, मैंने सड़क नहीं कहा, सड़कों पर कोई भी बहुत सी जगह है जहां इनको दिया जा सकता है, कोई इसमें आपत्ति नहीं होती है। गली, आपने कहा बहुत सी मस्जिदें गली में होती है, गली पे सड़क ही है, वहां पर भी आ सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, पढ़ सकते हैं, वहां पढ़ा जा सकता है। अगर ईद या कुछ ऐसे ओकेजन हो उसमें किसी को आपत्ति नहीं, जो कुछ भी हो कानून के दायरे में हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हो। यही गुजारिश भी हम आप लोगों से करेंगे कि आप बिल्कुल नमाज पढ़िए, 5 वक्त की पढ़िए, मस्जिदों के भीतर जाके पढ़िए, अपने घरों पर पढ़िए, ऐसी किसी भी जगह पर ना पढ़ें जिससे कि आम लोगों को और धर्म के लोगों को दिक्कत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। फरीद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े थे। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।